गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने अभी तक ऑलमोस्टली 35 डायमेंशंस निकाले। 35 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस अभी तक हम कर चुके हैं। तो आगे बढ़ेंगे बेटा। तो जो डायमेंशंस आज मैं दिखाऊंगा ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक दिन और लगेगा डायमेंशंस का, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम डायमेंशंस निकालेंगे प्रॉपर्टी नंबर ये सीरियल नंबर 35। ठीक है बेटा। तो डायमेंशंस हम निकालेंगे, पहले याद रखिए हम निकालेंगे आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर। मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशंस क्या बनेंगे? मास तो m1 हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर है हो गया L2। मास का m1 डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया L2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगी बेटा m1 L2 T0। T के डायमेंशन 0 है क्योंकि इसमें टाइम नहीं आता है, इसलिए ऐसा यूनिट मास का हो गया kg। लेंथ का हो गया मीटर, लेकिन स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर ये फिजिकल क्वांटिटी नंबर 35। 36 होता है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन है बेटा 36। क्लियर? रेडियस ऑफ गायरेशन में आप लोग ये याद रखना, रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस है। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस है तो यूनिट क्या आएगा? L1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T0। यूनिट मीटर, क्योंकि लेंथ है डिस्टेंस है हो गया मीटर। क्लियर? इसके बाद होता है बेटा 37 एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा mvr। mvr मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस का मतलब डिस्टेंस, मास वेलोसिटी डिस्टेंस। शाबाश बेटा। m का हो गया m1, ठीक। वेलोसिटी का L1 T-1 वेलोसिटी का। क्लियर? तो डिस्टेंस का फिर से L1 डिस्टेंस, ये रेडियस का, ठीक है L1। ये बन गया मास का, ये बन गया वेलोसिटी का, ये बन गया डिस्टेंस का। क्या बनेगा? m1 L2 T-1, m1 L2 T-1। क्लियर? शाबाश बेटा। डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-1। यूनिट मास का kg हो गया kg रेज पावर 1। लेंथ का मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। टाइम का सेकंड हो गया सेकंड रेज पावर -1। ये बन गया, ठीक। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया 37। नाउ द फिजिकल क्वांटिटी नंबर 38। 38 होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है ना, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है बेटा।
इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसका मतलब हो गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? लेंथ। हाइपोटेनस भी क्या है? लेंथ। ठीक है। इसी तरीके से कॉस में और टेन में ये लेंथ अपॉन लेंथ है, इसलिए हो गया L1 अपॉन L1 विच इज इक्वल टू L0। तो डायमेंशन क्या बनेंगे? M0, L0, T0। जिसके MB0, LB0, TB0 उनको क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। ठीक है बेटा, डायमेंशनलेस, इसलिए इनको नो यूनिट्स। ठीक है बेटा, ये डायमेंशनलेस है, चाहे साइन थीटा कहीं पर होगा, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, दे आर डायमेंशनलेस। क्लियर? शाबाश। तो अब आप लोगों को एक और 39 जिसको बोलते हैं बेटा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर की डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों ने की है ऑलरेडी, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर का। तो प्रेशर ग्रेडियंट, शाबाश, प्रेशर का होता है M1 L-1 T-2। ये हो गई प्रेशर की। तो डिस्टेंस आप लोगों को पता है L1 है, इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट की क्या आएगी बेटा? शाबाश, प्रेशर ग्रेडियंट का आएगा M1 L-2 T-2। ये ऊपर जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट का क्या आएगा बेटा? M1 L-2 T-2। और सब मैंने पढ़ाया हुआ। प्रेशर का होता है पास्कल। पास्कल को लिखते हैं पास्कल प्रेशर का यूनिट है। डिस्टेंस का मीटर, पास्कल पर मीटर। यहां लिखेंगे पा मीटर रेज पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर? अब एक और, ये इंपॉर्टेंट है 40, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलते हैं बेटा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इधर देखो, ये आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यहां पर याद रखना आप लोगों को। विस्कस फोर्स, एफ होता है विस्कस फोर्स। क्या होता है बेटा? विस्कस फोर्स। विस्कस मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, ये होता है, इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा, ETA, ईटा। ईटा ए डीवी अपॉन dx, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स होता है ईटा ए डीवी अपॉन dx। ये जो ईटा है, ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसी का निकालना है डायमेंशंस। हो गया ईटा इज इक्वल टू, शाबाश, ये इधर जाएगा, F इंटू dx अपॉन A इंटू dv। F है फोर्स, dx है डिस्टेंस, A है बेटा एरिया, v है वेलोसिटी, dv क्या है? वेलोसिटी। सबके डायमेंशंस अलग अलग देने हैं। पहले फोर्स का देना है। फोर्स हो गया M1 L1 T-2 हो गया फोर्स का। dx तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हो गया L1। ठीक है। A तो एरिया है, एरिया का हो गया L2। तो वेलोसिटी का क्या बनेगा? L1 T-1 वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी है,
डिस्टेंस है, एरिया है, फोर्स है। क्लियर? शाबाश बेटा। तो कैलकुलेशन कर दीजिए, विच इज इक्वल टू m1 L2 T-2, नीचे है L3 T-1। कैलकुलेशन करो बेटा, ये आएगा m1 L3 है नीचे, ऊपर -3 बन गया L-1, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएंगे, T-1। क्या आया बेटा इसका? शाबाश। इसका आएगा m1 L-1 T-1, m1 L1 T-1, ठीक है, m1 L-1 T-1। क्लियर? तो याद रखे बेटा, इसका यूनिट है, बना दीजिए यूनिट इसका बेटा। इसका यूनिट होता है, एक तो फोर्स है, फोर्स का न्यूटन है, डिस्टेंस का मीटर है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। ठीक है, न्यूटन, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। ये 1 मीटर और 1 मीटर कैंसल, सेकंड ऊपर जाएगा, न्यूटन सेकंड मीटर रेज पावर -2, न्यूटन सेकंड मीटर रेज पावर -2, या इसको पढ़ते हैं ऐसे भी। ठीक है बेटा, इसको याद रखना। इसको यूनिट दूसरा है पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी नंबर 40। क्लियर? ठीक है बेटा, तो इसके आगे बढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिए बेटा। ये तो यहां पर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हो और फिर काम कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए। देख लीजिए बेटा, नाउ द प्रॉपर्टी सीरियल नंबर 41। 41 में सबसे पहले कल भी मैंने बताया था, हीट और एंथैल्पी। ये केमिस्ट्री में भी आप यूज करते हैं एंथैल्पी या हीट। हीट मैंने कल भी पढ़ाया था। यहां एंथैल्पी ये एनर्जी है बेटा, और एनर्जी के ही डायमेंशंस लगेंगे, m1 L2 T-2। ये बन गए डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 L2 T-2, और इसका यूनिट है जूल। ठीक है बेटा, 41st के बाद याद रखना बेटा 42nd, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की फॉर्मूला यहां पर जो यूज करनी है वो होता है हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज एक एक करके आप आगे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक हीट। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, हीट तो एनर्जी है, हो गया m1 L2 T-2 अपॉन मास m1। टेम्परेचर, नई टर्म आ गई, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर का बेटा केल्विन हो गया K1।
4 आएंगे इस पर, शाबाश बेटा। m तो 0 बन गया, m0 L2 T-2 K-1। ठीक है बेटा, शाबाश। m0 L2 T-2 K-1। ठीक है, इसका यूनिट होता है जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है बेटा, दिस इज स्पेसिफिक हीट। क्लियर। इसके बाद होता है 43, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ये टर्म्स आप लोगों को आगे पढ़नी है। लेटेंट हीट होता है बेटा हीट अपॉन मास, हीट अपॉन मास, हीट अपॉन मास। शाबाश बेटा। हीट का क्या है, m1 L2 T-2 अपॉन मास m1। क्लियर। तो इसको बनेगा m0 L2 T-2। ठीक, तो हीट का जूल, मास का केजी, जूल केजी इनवर्स। ये हो गया 43। ठीक है बेटा। 44, जिसको हम बोलेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी, ठीक है बेटा। एंट्रोपी, एंट्रोपी आप लोगों को पढ़नी भी है। हो गया हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट अपॉन टेम्परेचर होता है एंट्रोपी। ठीक है। हीट की डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-2 अपॉन टेम्परेचर K1। क्या बन गई डायमेंशनल फॉर्मूला, शाबाश बेटा। m1 L2 T-2 K-1। ठीक है, 4 फंडामेंटल क्वांटिटी से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनती है। हीट जूल, टेम्परेचर केल्विन, जूल पर केल्विन और जूल केल्विन इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होगी एंट्रोपी। इसके बाद होता है बेटा गैस कांस्टेंट। 45, गैस कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है बेटा। आप सबको पता है पीवी होता है बराबर nRT, गैस इक्वेशन है। तो R किसके बराबर हुआ बेटा, R है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट हम R से डिनोट करते हैं। R किसके बराबर आएगा बेटा, शाबाश, PV अपॉन NT। ठीक है। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोलेंगे। जरा बता दीजिए, शाबाश बेटा, बता दीजिए प्रेशर का। प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला, शाबाश बेटा, m1 L-1 T-2 प्रेशर का। वॉल्यूम का, वॉल्यूम का हो गया L3, ये वॉल्यूम का। ठीक है। N नंबर ऑफ मोल्स हो गया मोल, N का हो गया मोल, नंबर ऑफ मोल्स, क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई टेम्परेचर, टेम्परेचर का हो गया केल्विन। ठीक, कैलकुलेशन करो बेटा। कैलकुलेशन करके क्या आएगा बेटा, m1 L2 T-2 और आएगा बेटा K-1 मोल -1। ये आ गई इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, याद रखा, m1 L2 T-2 K-1 मोल -1, क्योंकि मोल भी इसमें आ गया n का। तो इसके यूनिट है बेटा जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, क्योंकि ये है जूल,
ये हीट है, इसका जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। 46 इसको बोलते हैं बेटा टेंशन। टेंशन, ठीक है बेटा, टेंशन इज एक्चुअली फोर्स। टेंशन क्या होता है बेटा? फोर्स। अगर हम इधर देखो, अगर ये एक थ्रेड है, ये लटकी हुई है किसी कील के साथ या किसी दीवार के साथ, ये ऐसे हो, लेकिन अगर मैं इसको वेट ऐड करूंगा, इसको यहां पर वेट डाल दूंगा, ऐसे कुछ लटका दूंगा इसके साथ, स्ट्रिंग तो टाइट होगी, स्ट्रिंग ऐसे होगी, ये जो धागा है ये स्ट्रेट हो जाएगा। इसका मतलब वेट आप लोगों ने नीचे लगाया, टाइटनेस आ गई स्ट्रिंग में, उस टाइटनेस को बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन भी फोर्स है, नीचे हमने फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ भी फोर्स आ गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया फोर्स। तो अगर टेंशन फोर्स है तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, और इसका यूनिट बेटा न्यूटन। ठीक, ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी नंबर 46। क्लियर? क्लियर बेटा? शाबाश।